Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about Chaudhary Charan Singh University मेरठ यूपी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो फर्स्ट टाइम लेके आऊँ पूरी तरह से, जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है बीएड और बीएड के फर्स्ट ईयर में आपने कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, वो पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन पॉइंट्स को दिमाग रखना है। यस सॉरी गाइस, इस यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं मैं स्किप कर जाता था। हर बार सोचता था कि इस यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बनाई जाए, लेकिन स्किप हो जाता था। बट फाइनली हम कम विद द वीडियो, और हाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब सारी वीडियोस आपके रिलेटेड मिलेंगी आपको। अलग से है कोर्स, आपको थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। कोर्स कंटेंट मिलते होते हैं, लेकिन कोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए जरूरी था कि आप लोग ये वीडियो लेके आता। तो यहाँ पे पहले क्लियर थे कोर्स कंटेंट को लेके पेपर की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह हम पेपर को जानेंगे और किस पेपर में हमें कैसे पढ़ना है। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट ईयर, यस यू गाइस यू टू हैव द 8 पेपर्स इन फर्स्ट ईयर। सर 8 पेपर पढ़ने हैं आपने, तो 8 पेपर क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होगी। 4 मेन पेपर है फर्स्ट ईयर में, बहुत से क्लियर करते हैं, दैट इज सीसी 1 2 3 4, एंड देन वी डू हैव द 2 पेपर्स नोन एज द पेडागोगी एनालिसिस। वो पेडागोगी एनालिसिस आपके मेन पेपर, उनको सब्जेक्ट पेपर्स कहते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे। अभी डिटेल में सारे बताने वाला हूँ। देन वी डू हैव द प्रैक्टिकल्स, 2 प्रैक्टिकल। अब कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, किन चीजों को फॉलो करना है। हाँ, लेकिन जो कोर्स कंटेंट वो सारा आपको मिलेगा इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना। मोर देन 500 वीडियोस फॉर यू गाइस बीएड स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल पे हैं, जहां ऑलमोस्ट 100% आपका पूरा कोर्स कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। विद दैट नोट्स आपके रेडी हैं, वो आप ले सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर। नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, यू नीड टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट, एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लास राहुल। शुरू करें क्लास को, तो निकालो पेन कॉपी, शुरू करते हैं। वो समझ लो पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे पहली चीज, मेन पेपर्स की बात करते हैं। द फर्स्ट पेपर वी आर हैविंग द कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। इस पेपर को कोड दिया गया है CC1। तो पहला पेपर हो गया आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। किस बारे में सर, इंडिया में एजुकेशन की क्या पॉलिसीज रही, क्या एजुकेशन प्लान्स बने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहते हैं, स्टूडेंट के थ्रू क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, और क्या बेसिक आइडियोलॉजी है एजुकेशन की, एक्चुअली क्या थी, क्या है, क्या चेंजेस आए, टाइम टू टाइम जो बदलाव आए एजुकेशन पॉलिसीज में, उन सबको हाईलाइट किए यहाँ इस पर्टिकुलर पेपर में। तो इस पेपर में आप करिकुलम से लेके बेसिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1986 1968 कमीशन, एजुकेशन कमीशंस पे क्वेश्चन आते हैं कंफर्म, जो आपको क्लियर फ्रॉम राधा कृष्ण मिशन टू कोठारी कमीशन, आपको सारे के सारे ऑन टिप होने चाहिए। इवन 2005 भी आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो ये तो है फर्स्ट पेपर, जिसको टफेस्ट पेपर कहें तो कुछ गलत नहीं होने वाला। जिस पेपर में सबसे बात करनी है फर्स्ट में, वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, बिकॉज हियर वी नीड टू लर्न द सर्टेन लॉज प्रोविजनल एजुकेशन क्या थे, किन कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया गया, किन फिलोसफर्स की सोच क्या थी, वो सारा डिस्कस किया जाएगा इसी पेपर के अंदर। तो इस पेपर में बड़ी मैथ करनी है, आज तैयार हो जाओ। यहाँ पे आपको पूरा पूरा ब्रीफ कर दिया कि इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। अब इस पेपर से रिलेटेड क्या तैयारी करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऑन टिप करने, वो सब मैं आपको बताऊं। कम अप टू द नंबर 2, पेपर नंबर 2। हाँ सर, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे इंटरेस्टिंग है वो डेफिनेटली इजी भी है। तो बात करते हैं, दैट इज CC2। अब ये CC2 क्या है, दैट इज फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। The philosophical and sociological perspectives of education. This is the easiest, but I must say the lengthy paper. यहाँ आप सारी आइडियोलॉजीज को समझेंगे, सोसाइटी, कल्चर, फिलोसफीज, अलग अलग फिलोसफर्स के वर्ड्स, उनकी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे डेफिनेशंस को बहुत अच्छे याद करना पड़ेगा यार प्लीज,
और याद रखना अलग अलग फिलोसफर्स में कहाँ पे किसने क्या बोला है आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो मैंने बोला पेपर इजी है डेफिनेटली है, लेकिन कई आइडियोलॉजीज है जो कहीं ना कहीं जर्नल लाइफ से मिलता जुलता होगा, आप कई कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेल्प भी करेगा पेपर पूरी तरह चीज़ों को समझने में। तो ये पेपर कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा। दोज हु हैव स्टडीड साइकोलॉजी इन द स्कूल लाइफ उनको ये हेल्प करने वाला है। डेफिनेटली कई चीज़ बहुत ईजिली क्लियर कर लेंगे आप यहाँ। सोशोलॉजी पढ़िए या फिलोसफी पढ़िए या साइकोलॉजी पढ़िए तो वो यहाँ हेल्प हो जाएगी आपकी। तो ये पेपर था हमारा फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। Now up to the paper third, that is growing up as a learner. Growing up चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। एक से इन्फेंसी पीरियड या बोलो चाइल्डहुड या अडल्टहुड, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ आएंगे। तो ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना अभी तक। तो आगे CC3, दैट इज ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। चाइल्डहुड डेवलपमेंट ग्रोथ पेपर का नाम है। अगर आप बात करते हैं आगे आसपास वाली यूनिवर्सिटी हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ या इग्नू की बात करूँ, तो ये पेपर कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप चाइल्डहुड ग्रोइंग अप की बात करते हैं तो आपका पेपर है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। एज अ लर्नर सीख रहा है बच्चा, हम बच्चा कैसे सीखेगा, उसके सीखने क्या सर यहाँ पे ना आइडियोलॉजीज, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग फिलोसफर्स की सोच बताई जाएगी। हॉलबर्ग की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, कई सारी थ्योरीज हमें ऑन टिप होनी चाहिए जो यहाँ आएंगी। और उन थ्योरीज को पढ़ेंगे, उसकी मॉरल डेवलपमेंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, पढ़ने का क्या प्रोसीजर रहेगा और कैसे समझ पाएंगे। ये सारी चीज़ें काम करती हैं इस पेपर के अंदर। तो इस पेपर को मैंने बोला सर दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर। फर्स्ट को टफ बोला, दूसरे बोला कि आप आइडियोलॉजी इजीली कर लेंगे लेकिन डेफिनेशन याद करनी पड़ी। इस पेपर को समझना है। एंड दोज हु आर द मदर्स ऑफ लिटिल बेबीज वो इस पेपर को बहुत इजीली ग्रैब कर पाएंगे। चाहे वो फादर भी हो वो इसको समझ पाएंगे, पूरी तरह क्लियर करेंगे। तो ये आपने बोला सर ये साइकोलॉजिकल बेस है पूरी तरह पेपर, जहाँ एक बच्चे की डेवलपमेंट क्या है, कैसे डेवलप करता है, किन चीज़ों को लेके आता है, ये हमें ध्यान देना है। देन कम टू द फोर्थ वन। अब ये पेपर तो हम सब के लिए, बिकॉज वी आर डूइंग बीएड, मैं खुद को इन्वॉल्व करता हूँ, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर सर इस पेपर का नाम ही आपको बता देगा ये पेपर कितना इंटरेस्टिंग आप लोग। दिस इज टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तो हमें ऑन टिप होना चाहिए। दीज आर दी 4 पेपर्स जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। यस दीज आर दी 4 पेपर जो हम सबको ऑन टिप होने चाहिए और इनके ऊपर हम काम भी करेंगे और हम बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। And I really want you guys to work on these। इस पेपर में टीचर पढ़ाता क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह उसके डेवलपमेंट करता है, किस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, हाउ ही बी एबल टू गेट व्हाट ही वांट फ्रॉम ए स्टूडेंट। जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोग समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ, हर पेपर के बेसिक कंक्लूजन को समझें। और ना डेफिनेटली मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी थोड़ी सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, वीडियो को पूरा देखें, और अगर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, यार पढ़ाना नहीं आता। मैं अपने उसी को कहूँ अगर पढ़ा रहा हूँ तो लाइक जरूर करें अगर समझ में आ रहा है तो ये टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू, टीचिंग पढ़ाने का तरीका जिससे आपको समझ में आ जाए। आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है तो टीचिंग ठीक है। टेक्नोलॉजी आजकल अपडेशन है सर, डेफिनेटली कोविड-19 सर पूरा इंडिया बंद है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड बंद है। हम इंडिया की बात करें, हम सब घर बैठे हैं तो टेक्नोलॉजी को यूज करें, टेक्नोलॉजी है। दिस इज द ऑनलाइन शॉर्ट ऑफ क्लासेस फॉर बीएड स्टूडेंट्स। उसको कैसे काम करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को लेकर करते हैं और हम कैसे चीज़ें डील कर पाएंगे, ये सारे पॉइंट यहाँ आते हैं। तो आपने बोला सर दिस इज द बेसिक प्रोविजन जिसको हमें फॉलो अप करना है। तो आपने कहा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फिलॉसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स of education, growing up as a learner, teacher, teaching, and technology. Now come to the 2 main papers. These are your subjective papers, जिनको होते हैं pedagogies, pedagogy papers। सर pedagogy क्या होती है, इसको टीचिंग बोलते हैं, pedagogy टीचिंग बोलते हैं।
आपने टीचिंग सब्जेक्ट्स, तो यहाँ आ गए आपके दो पेपर्स, दीज आर टू टीचिंग सब्जेक्ट्स पेपर known as to be the pedagogy papers। अब इनको pedagogy पेपर कहते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है, तो आप बोलो सर pedagogy courses। आई डोंट हैव एन आइडिया कि आपने कौन सा पेपर चूज किया है, मे बी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, मैथ्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकती है, कई सारे पेपर्स हैं, ऑप्शन आपको पता है आपने कौन सी भरी हुई है। तो ये हो गए दो पेपर्स जिन पे सबसे ज्यादा मैथ करनी पड़ेगी, तो यही दो पेपर्स बताएंगे कि आपने क्या जाके पढ़ाना है। देन कम अप टू द प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, सो प्रैक्टिकल फाइल्स डेफिनेटली आपको बनानी पड़ेगी, और प्रैक्टिकल्स फाइल्स तो बनानी है। उसमें सबसे पहला आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपको पढ़ा के दिखाना है, क्योंकि अब जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल हो, पहले तो आपको देखेंगे कि पढ़ाना आता है इसको या नहीं आता। तो आपने कहा प्रैक्टिकल्स, ये प्रैक्टिकल्स दो तरह के होंगे। आपने कहा दो, सबसे पहला आगे जो प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल्स पे, पहला आ गया टीचिंग स्किल्स, जिसमें हम टीचिंग स्किल्स को ऑन करेंगे। देन विल कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 8 आ गया, दो तीन चीजें क्लियर हो गई। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ गया, 8 आ गया रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेस्ट। तो ये टॉपिक सेकंड में, इसके आप जो ऐड करना होगा वो हो गया असाइनमेंट्स, जो प्रैक्टिकल फाइल्स आप बनाएंगे वो ऐड होगी। तो ये थी फर्स्ट ईयर बीएड स्टूडेंट्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। रह सेकंड ईयर वाले, घबराओ मत यार, कल आपको भी आपकी वीडियो मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। और फिर शुरू करेंगे वो राउंड जिसके आप वेट कर रहे हैं, पूरे पेपर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्या तैयारी करनी है, किन चीज़ों को ऑन टिप करना है, कैसे एक पेपर क्रैक करेंगे, और हर टॉपिक जो पेपर में आ सकता है। तब तक करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको डेफिनेटली जरूरत है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ, बाय गाइस।